आखिर थक के श्री कृष्ण और अर्जुन यमुना नदी के तट पर बैठ गए। उन्होंने उस नदी में स्नान किया, जल पिया और फिर एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उतनी देर में उन्होंने वहां विचरण करती हुई एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा। उसके शरीर के अंग सुकोमल थे और सौंदर्य अद्भुत था। उसे देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को उससे बात करने के लिए उस युवती के पास भेजा। जब अर्जुन ने उसका परिचय पूछा तो उस युवती का उत्तर सुनकर अर्जुन प्रभावित हो गए। आखिर कौन थी वो कन्या और उस निर्जन वन में अकेले क्या कर रही थी? इसका उत्तर आपको मिलेगा आज की कार्तिक मास विशेष कथा में। तो चलिए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। ये उस समय की बात है जब सभी पांडव लाक्षागृह की अग्नि से बचकर जंगल में चले गए थे। उस समय जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो वहाँ अर्जुन ने द्रौपदी को पत्नी रूप में प्राप्त किया और फिर सबको पता चल गया कि पांडव बचकर निकल आए थे। फिर वे सब वापस हस्तिनापुर लौट आए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने की इच्छा से हस्तिनापुर आए। उन्हें देखते ही सभी पांडव ऐसे खड़े हो गए जैसे निर्जीव शरीर में पुनः प्राण लौट आए हो। उन सब ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान का अतिथि सत्कार किया। भगवान भी उन सब से प्रेम पूर्वक मिले। पांडवों और द्रौपदी से मिलने के बाद भगवान अपनी बुआ कुंती देवी से मिलने गए। श्री कृष्ण ने उनके पैर छुए और कुंती देवी ने उन्हें उठाकर अपने गले से लगा लिया। स्नेह से उनकी आंखें भर गई और कुंती देवी ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, तदैव कुशलं नो भूत सनाथास्ते कृता वयं ज्ञतिन्नः स्मरता कृष्ण भ्राता मे प्रेषितस्त्वया न तेस्ति स्वपर भ्रान्ति विश्वस्य सूर्यदात्मनः तथापि स्मरतां शश्वत क्लेशान् हंसि हृदि स्थितः। हे मेरे प्रिय कृष्ण, जब आपने हमें अपने संबंधियों को याद किया और हमसे मिलने के लिए मेरे भाई को भेजा, उसी समय हमारा कल्याण सुनिश्चित हो गया था। आप संपूर्ण ब्रह्मांड के पिता और सुहृद हैं, इसलिए आपके लिए कोई अपना और पराया नहीं है। लेकिन फिर भी जो सदैव आपका स्मरण करता है उसके सभी कष्टों को आप दूर करते हैं। आपकी कृपा से ही हम उन विपदाओं को सहन कर पाए। इतना कहकर कुंती देवी का कंठ अवरुद्ध हो गया। इस प्रकार सबसे मिलने के बाद और युधिष्ठिर के आग्रह पर श्री कृष्ण ने चातुर्मास का समय वहीं पांडवों के साथ व्यतीत किया। उस समय अपने प्रत्यक्ष दर्शन से उन्होंने नगरवासियों को भी आनंद प्रदान किया। एक दिन श्री कृष्ण अर्जुन के युद्ध कौशल की परीक्षा लेना चाहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि आने वाले समय में अर्जुन को महाभारत का युद्ध लड़ना पड़ेगा। इसलिए वे दोनों भयानक पशुओं से भरे एक घने जंगल में शिकार खेलने चले गए। वहाँ अर्जुन अनेक सिंहों, सुअरों, शरभों, गैंडों, काले हिरणों इत्यादि शाही पशुओं का शिकार किया। उनमें से यज्ञ के लिए उपयुक्त पशुओं को महाराज युधिष्ठिर को भिजवा दिया। कुछ समय बाद जब अर्जुन को थककर प्यास लगी तो वे कृष्ण के साथ पानी पीने के लिए यमुना नदी के तट पर गए। उन्होंने मन भरकर शीतल जल पिया और फिर नजदीक के एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। उस समय उन्होंने वहाँ विचरण करती एक सुंदर युवती को देखा। सुकोमल सुडोल अंगों वाली उस युवती को देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके पास भेजा। अर्जुन ने उस युवती के पास जाकर पूछा, हे सुंदरी, आप कौन हैं और कहां से आई है? इस निर्जन वन में अकेले क्या कर रही हैं? मुझे लगता है कि तुम अपने लिए एक सुयोग्य पति की खोज में निकली हो। यदि तुम अपने मन की बात बता दो तो मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयास कर सकता हूँ। ये सुनकर उस युवती ने अपना परिचय दिया और कहा, मैं सूर्य देव की पुत्री हूँ। मेरा नाम कालिंदी है और मैं इस नदी की मूर्तिमती देवी हूँ। मैं पुरुषों में श्रेष्ठ परम भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मैं यहाँ तपस्या कर रही हूँ। लक्ष्मीपति के सिवा मैं किसी और को अपने पति रूप में स्वीकार नहीं करूँगी। मैं अपने पिता द्वारा इस नदी के अंदर निर्मित एक महल में रहती हूँ और जब तक भगवान अच्युत से मैं नहीं मिलती तब तक मैं वहीं रहूंगी। आप कृपया मेरी ओर से भगवान को याचना करिए कि वे मेरा स्वीकार करें। अर्जुन ने जाकर कालिंदी का संदेश श्री कृष्ण को सुनाया और हालांकि भगवान पहले से ही ये बात जानते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत कालिंदी को अर्जुन के रथ पर बिठाया और हस्तिनापुर वापस लौट आए। कुछ समय बाद युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से निवेदन किया कि वे उनके लिए एक उपयुक्त नगरी का निर्माण करने में सहायता करें।
इसलिए श्री कृष्ण ने देवताओं के वास्तुशिल्पी विश्वकर्मा को बुलाया और युधिष्ठिर महाराज की इच्छा अनुसार पूरे नगर के निर्माण की आज्ञा दी। जब निर्माण कार्य पूरा हो गया तो उसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया। अब एक दिन क्या हुआ कि अग्निदेव ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उन्हें खांडव वन जलाने में सहायता करें, क्योंकि उस वन में ऐसी अनेक औषधियां थी जो अग्नि को अपने स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने के लिए चाहिए थी। परंतु चूंकि वह इंद्र का वन था, इसलिए अग्नि उसे स्पर्श नहीं कर सकता था। और पूर्व काल में अग्निदेव ने भगवान को सुदर्शन चक्र दिया था, इसलिए उन्होंने भगवान का स्मरण करते हुए उनसे सहायता की गुहार लगाई थी। अग्नि को संतुष्ट करने के लिए भगवान अर्जुन के सारथी बने और खांडव वन का भक्षण करने में अग्नि की सहायता की। अर्जुन की सेवा से प्रसन्न होकर अग्नि ने उसे गांडीव धनुष, 4 सफेद घोड़े, एक अद्भुत रथ और 2 ऐसे अक्षय तरकश दिए जिनके बाणों का सामना करने की शक्ति किसी में नहीं थी। जब खांडव वन जल रहा था तो अर्जुन ने मय नाम के दानव को वहां से बचकर निकालने में सहायता की। उसके बदले में मय दानव ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु इंद्रप्रस्थ में एक अद्भुत महल का निर्माण करके दिया। यह महल इतना मायावी था कि एक समय जब दुर्योधन वहां आया तो उसने पानी को पत्थर और पत्थर को पानी समझ लिया। यह देखकर वहां उपस्थित सभी लोग उसका उपहास उड़ाने लगे। इस बात का प्रतिशोध दुर्योधन ने पांडवों से बाद में लिया। कुछ समय तक श्री कृष्ण पांडवों के साथ रहे और फिर उन्होंने युधिष्ठिर महाराज से वापस द्वारिका जाने की आज्ञा मांगी। द्वारिका वापस लौटने के बाद श्री कृष्ण ने शुभ समय देखकर कालिंदी से विवाह किया। द्वारिका में पुनः चारों ओर आनंद का वातावरण छा गया, लेकिन कृष्ण को अभी और 4 राजकुमारियों से विवाह करना बाकी था और उस प्रत्येक राजकुमारी से भगवान के विवाह की कथा अत्यंत रोचक है, इसलिए उसे विस्तार पूर्वक हम सुनेंगे कार्तिक मास कथा की आने वाली अगली कड़ी में। इस कथा को सुनने के लिए अगर आपने अभी तक आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए अब समय है आज के प्रश्न का। आज का प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन किसने दिया था? आपके जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। और अगर आपको इस कार्तिक मास में हमारे द्वारा किया जा रहा इन वैदिक कथाओं का प्रयास अच्छा लग रहा है तो आने वाली कथाओं के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भी भेज सकते हैं। तो चलिए इस सुंदर कार्तिक मास में श्री श्री राधा श्याम सुंदर को सदैव अपने मन, चेतना और जीवन में बसाने का प्रयास करते हैं और जीवन के परम लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपी नाथ मदन मोहन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, कालिंदी जमुना जयो जयो महावन, केशी घाट वंशी वट द्वादश कानन, जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंदनंदन, श्री नंद जशोदा जय जय गोपगण, श्री दामादि जय जय धेनु वत्सगण, जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी, जय पूर्णमासी जय अभिरनगरी, जय जय गोपीश्वर वृंदावन माझ, जय जय कृष्ण सखा बटु द्विजराज,
जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन वासी जात जान जय द्विज पत्नी जय नागकन्यागण भक्ति तेज हार पाइलो गोविंद चरण श्रीरास मंडल जय जय राधा श्याम जय जय रास लीला सर्वमनोरम जय जयोज्ज्वल रस सर्वरस सार परकीय भावे जहाँ ब्रजेते प्रचार श्रीजानवापाद पद्म कोरिया स्मरण दीन कृष्ण दास कोए नाम संकीर्तन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। हरे कृष्णा।